अच्छा देख लो, पेशेंट के टेबल के अंदर यूजर आईडी ऐड करिए एज अ फॉरेन की, सही है। और अपॉइंटमेंट के टेबल से मैंने इसको यहाँ से यूजर आईडी को यहाँ से क्या करा है, रिमूव करा है, ठीक है। और डेटाबेस अपडेट करा है। अब मॉडल पे आके राइट क्लिक कर कर जब मैं मॉडल अपडेट करूंगी ना, तो यहाँ पे अपडेट उस वक्त तक नहीं हुआ ये जब तक मैं पुरानी नहीं हटा रही, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ से क्या करूँगी, डिलीट करूँगी, पेशेंट को डिलीट करा और एक अपॉइंटमेंट वाले को मैंने यहाँ से क्या करा है, डिलीट करा है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके अपडेट फ्रॉम मॉडल करूँगी, ठीक है, ताकि ये दोनों अपडेटेड वाले जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, सही है। अब आप देखो इसके अंदर यूजर आईडी आ गई है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। ये अपडेट हो चुका है। इसको सेव करेंगे, ठीक है। जो हमने कंट्रोलर पहले बनाया था पेशेंट का, अपॉइंटमेंट का, सही है, तो वो उसमें भी हमें चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं अपॉइंटमेंट और पेशेंट का ये जो दो कंट्रोलर है, इन दोनों को यहाँ से पहले डिलीट करूँगी, ये दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। और इनके ही व्यूज़ के अंदर इनके फोल्डर भी आ रहे होंगे, पेशेंट और अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसको भी यहाँ से क्या करूँगी, डिलीट करूँगी, सही है। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले इसको रीबिल्ड करूँगी, ठीक है। मैं मॉडिफिकेशन बता रही हूँ कि मॉडिफाई करना होता है तो क्या करना है। डेटाबेस में मॉडिफाई करा, मैंने कहाँ चीज़ें चेंज करी। अब ऐड कर रही हूँ कंट्रोलर, वापस से अपॉइंटमेंट और पेशेंट ऐड करना है। अपॉइंटमेंट यहाँ से मैंने एस हटाया, सही है। अच्छा, जो जाहिर सी बात है ये एडमिन का लेआउट था, तो मैं यहाँ से वापस इसको क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, सही है। ऐड के सिलेक्ट का कोड जनरेटर, अच्छा वो कह रहा है रीबिल्ड नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट रीबिल्ड, ठीक है। रीबिल्ड क्योंकि हमारा होम पेज के ऊपर भी ना अपॉइंटमेंट का पेज बना हुआ है, इस वजह से ये इशू कर रहा है। यानी होम कंट्रोलर के ऊपर अपॉइंटमेंट, पेशेंट ये बना हुआ होगा ना, उसकी वजह से ये इशू कर रहा था, सही है। ये बना हुआ पेशेंट, सही है। अब खैर रीबिल्ड कर दिया, अब दोबारा से ऐड कर रही हूँ। अपॉइंटमेंट ऐड हो जाएगा, इसी तरह पेशेंट ऐड करेंगे। अपॉइंटमेंट ऐड हो गया, पेशेंट
एस हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं पहले इसको चला के दिखा दूँ, फिर मैं बताती हूँ। होम कंट्रोलर में भी आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ी क्योंकि इधर भी अपॉइंटमेंट और पेशेंट था, इसलिए। सही है, ये आ रहा है पेशेंट, और ठीक है। और यहाँ मतलब अभी यहाँ यूज़र नेम नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये पहले का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट में भी किसी का कुछ भी नहीं है। सही है, यहाँ पे हमने लॉगिन का कहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन जो हो रहे हैं वो इस वाले से होंगे 1 2 3 4 5, और पासवर्ड हमारे पास है। लॉगिन हुए हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन और ये हमारे पास आ रहा होगा ना, ये जो जेंडर और ये बना हुआ था, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कहाँ बनी हुई थी, हमारे उसमें बनी हुई थी, पेशेंट वाले में बनी थी, और पेशेंट मैंने अभी क्या करा है, दोबारा से रिक्रिएट करा। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये करा था कि अपनी मॉडल में गए थे, और मॉडल में जाने के बाद जो हमारा ये पेशेंट था, इसके अंदर हमने ये जो क्लास है इधर ने क्या करा था, पब्लिक इनम जेंडर। ठीक है, ये लिखा था। सही है, और लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास है, इसका नाम है सिलेक्ट जेंडर। एक मिनट, सही है, नाम उधर सिलेक्ट जेंडर दिया हुआ है, या तो वहां से मैं अपडेट कर देती, या तो मैं इसको चेंज कर दूं। सही है, ये आ रहा है यहाँ पे, पेशेंट का नाम हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, CNIC हो गया, और ये आ गई डिजीज। सही है, इसके साथ हमें जो है ना, ये हम दोबारा इसलिए बनाएंगे, ये बात सुन लो, क्योंकि इसके अंदर ना यूज़र का नाम नहीं आ रहा, इसमें यूज़र का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो लेआउट है ये वैसा नहीं है जैसा यूज़र का नेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसमें मुझे ना मॉडिफिकेशन करनी है, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, ये वाला जो मेरा पेशेंट है इस पर राइट क्लिक किया, इसकी गो टू व्यू पे चलेगी मैं। सही है, इसके व्यू पे जाने के बाद अगर आप देखो तो ये ब्लड ग्रुप के लिए हमने ये बनाया था। सही है, और इसी के साथ नीचे जो है वो हमने ऊपर हमारे पास जो जेंडर का था उसके लिए जो हमने लगाया था, ठीक है, पेशेंट का नाम है, ब्लड ग्रुप है, और ये हमारे पास ये रहा जेंडर के लिए, ये हमने लगाया था कि अगर हम इनम से करेंगे तो इस तरह करेंगे, और अगर हम खुद से डिफाइन करें तो हमारे पास ये इस तरीके से चलेगा।
यहाँ पे आके सबसे पहले जो आपके पास जो पेशेंट है ना, पेशेंट का, ठीक है, ये रहा पेशेंट का क्रिएट है, इस पे जाएंगे। पेशेंट के क्रिएट में आप नीचे की तरफ मूव करो, आपके पास यहाँ पे ये यूजर आईडी वाली ये डिव आ रही होगी, आ रही है डिव यूजर आईडी वाली, ड्रॉप डाउन वाली। इसे कॉपी करा, कॉपी करके आपने इस वाले में, यानी जो ये हमारे पास ये वाली जो पेशेंट है, इसमें ले जाकर यहाँ पे लास्ट में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये भी बेसिकली क्या है, एक ड्रॉप डाउन है। ये ड्रॉप डाउन कहाँ से आएगा, कंट्रोलर से आएगा। तो ये आपको इसका डाटा कहाँ से मिलेगा, इधर पेशेंट के क्रिएट में आओगे, ठीक है। इधर ये दो चीजें जो है ना यहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है, जो भी आपकी यूजर आईडी और चीजें यहाँ पे ये देखो यूजर आईडी ये पास हो रही है व्यू बैक के अंदर, सही है। तो यही चीज आपने अपने होम कंट्रोलर के अंदर पेशेंट के यहाँ पे क्या करना है, पास करना है, सही है। और जब आप रिसीव करोगे तो जाहिर सी बात है, रिसीव हमें जब करना है तो हमें ये खुद सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। ये रहा इस, ठीक है, पेशेंट ऐड होगा, सेव चेंजेस और रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पे चले जाओ, या इस तरह कर सकते हो, या आप सेम इसको भी कर सकते हो, तो भी पेशेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ ड्रॉप डाउन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए चला के दिखा रहे। अगर बाद में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है। अभी इसका डिज़ाइन ज़रा थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये सही नहीं आ रहा, ठीक। तो हमारे इसके अंदर कॉन्टैक्ट का फॉर्म था, ठीक है। तो मैं पहले कॉन्टैक्ट के फॉर्म का खोलती हूँ ताकि मैं उसके जैसा लुक कर सकूँ। गो टू व्यू, कॉन्टैक्ट के फॉर्म में हमारे पास ये लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर ये क्लास लगी है ना फॉर्म की, सही है। इसका ये यूजिंग कॉपी करा मैंने, पेशेंट में यहाँ पे आए, इसकी यूजिंग पे पेस्ट करा, सही है। अब ये कॉन्टैक्ट पे नहीं जाना, इसको जाना कहाँ पे, पेशेंट पे ही जाना है, ठीक है। सही है, हुआ लुक इसका चेंज। सही है। इसमें और भी चीजें हैं जो कि हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो लेबल के ऊपर जो है ना यहाँ पे ये 2 आ रहा है, सही है। तो लेबल जब भी यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, ये तो एक हेडिंग है, ये रहा पेशेंट नेम, ब्लड ग्रुप, कॉल MD2, ब्लड ग्रुप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ये तो खुद सही हो गए, ठीक है। इनको करना है, और ये 10 है, सेव, फ्रेश।
ऐड का खोलूँ मैं पहले, इसमें क्या दिया हुआ है। एक रॉ है, कॉलम है और ग्रुप है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, मार्जिन बॉटम से मैंने इसलिए दिए हुए ताकि इसके और इसके बीच में ना गैप रहे। सही है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये आया हुआ है कि ये वाला जो है ना, इसके ऊपर जो लेबल है हमारे पास, इसके ऊपर जो कॉल MD2 है और ये हमारे पास 10 है, तो ये दोनों मिला के हमारे पास 12 बन रहे हैं। अगर मैं इस वाले को भी 12 कर दूं, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। 12, ठीक है, 12। मार्जिन बॉटम अब कर दिया ना सही, क्योंकि इसको ठीक है, इसका जो साइज है वो फिर देख लेंगे कि कहाँ से होगा। मार्जिन बॉटम मैंने आईडी दी है ना, फॉर्म सेलेक्ट की, तो ये खुद ही लंबा हो गया है। सही है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे आईडी गिवन है ना कंट्रोल की, सही है, तो वहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, सिलेक्ट लगा दूंगी, तो खुद ही इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ एक तो ये जेंडर के ऊपर यहाँ पे जो क्लास है, सही है, वहाँ पे मुझे ये लगानी है। ठीक है, इधर सिलेक्ट। दूसरा ब्लड ग्रुप है, उधर मुझे लगाना है सिलेक्ट। ठीक है, इसको मैंने सेव करा और नाउ रिफ्रेश करा, तो मेरे पास ये जो है वो खुद ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से सही होके आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे जेंडर इस तरह आ रहा है। सही है, सबको मैंने 12 कर दिया है ताकि हाफ हाफ ना आए। ठीक है, लेबल भी अलग कॉलम पे है, नीचे ये भी अलग कॉलम पे है। सही है जी, सही, हार्ड कोडेड हमने दिए, किसी डेटाबेस से नहीं आ रहे। हाँ, ये दिए हुए नहीं, ये दिए हुए। सही है। अच्छा, ये तो हमने इस तरीके से कर लिया। सही है। ये वाले जो नाम है ना बेटा, अगर आपने चेंज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये यूजर आईडी है यहाँ पे और ये डिजीज कॉज है, तो आपने इसको इधर ही चेंज कर लेना, यहाँ मॉडल पे आके। ठीक है, CNIC नंबर है। सही है, इनके जो लेबल है ये चेंज होंगे। सही है, इसको मिटाया, फॉर को मिटाया, इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिख दिया। ठीक है, डिजीज कॉज स्पेस दिया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे फॉर को मिटाया, इस तरह यहाँ पे आके जो है वो यूजर। ठीक है, अच्छा, यहाँ ड्रॉप डाउन में ना सारे यूजर्स आ रहे होंगे, तो मैं ड्रॉप डाउन में सारे यूजर्स नहीं लगाने, जो करंट यूजर लॉगिन है ना सिर्फ हमें वही लगाना है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस चीज को चेंज कराऊंगी क्योंकि ड्रॉप डाउन को हमें नहीं लगाना। अगर हमें ड्रॉप डाउन नहीं लगाना तो जिस यूजर से आप लॉगिन होगे, ठीक है, लॉगिन होगे, वो सेशन में जाएगा। सही है, वही चीज सेशन से उठकर हमारे पास कहाँ जाएगी, इधर पेशेंट में यहाँ पे आएगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन नहीं आएगी इसकी जगह पे। अभी तो फिलहाल इसको वैसे ही रहने दो, वरना अगर 10 यूजर होंगे तो देखो ये दोनों आ रहे हैं, जबकि इसका और दूसरे यूजर से इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, पेशेंट ऐड कर देते हैं।
अच्छा, अभी जो आ रहा है वो इसी पे आ रहा है, appointment does not contain user ID and no extension method accepting a first argument। अच्छा, पीछे जो है वो कोड नहीं हुआ हुआ। होम कंट्रोलर पे आओ, अपॉइंटमेंट डॉक्टर एरर दोबारा देखूँ मैं, एरर कौन से पेज पे? अच्छा, जब ये अपॉइंटमेंट पे आया है तो अच्छा हाँ, अपॉइंटमेंट का जो पेज है ना ये वाला, राइट क्लिक कर रही हूँ, गो टू व्यू, इधर यूज़र आईडी नहीं आएगी, ये वाली डिव नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज़ को क्या कर दिया है, हटा दिया है। नाउ सेव, रिफ्रेश, ठीक है, ये तो ये इसका भी डिज़ाइन वैसे ही सेव चेंज करेंगे जो कि हमने फॉर्म का रखा था, तो इसके बाद ये भी जो है वो हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी सिर्फ वही पेशेंट आने चाहिए जो कि पेशेंट आपके हैं, डॉक्टर तो सारे आने चाहिए, लेकिन पेशेंट कौन से आएंगे, जो कि इस पर्टिकुलर यूज़र के हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। मैं ये प्रोजेक्ट रख रही हूँ, इसको उठाओ, फिर मैं चेंज कराती हूँ।